नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। जैसे जैसे आसनसोल में मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इसका एक और उदाहरण आज अंडाल में देखने को मिला। अंडाल में युवा भाजपा नेता संजय चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता दिलीप आकुरिया और उसके साथियों ने उनके भाई और उन पर जानलेवा हमला किया और उनको घायल कर दिया। घटना के बारे में संजय चौधरी ने बताया कि उनकी राशन की दुकान है। आज उनका भाई दुकान में था, तब अचानक दिलीप आकुरिया उनकी दुकान पर आया और उसने कुछ सामान की मांग की, लेकिन वो सामान उनकी दुकान में नहीं था। तो उनके भाई ने बताया कि वो सामान उनकी दुकान में नहीं है। संजय चौधरी ने बताया कि इस पर दिलीप ने उनके भाई को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उस समय वो अपनी दुकान के पास अपने घर में खाना खा रहे थे। जब वो दुकान में आए तो देखा कि दिलीप उनके भाई के साथ गाली गलौज कर रहा है। इसके बाद किसी तरह मामले को सुलझा लिया गया और तब के लिए दिलीप वहाँ से चला गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो अपने कुछ साथियों और हथियारों को लेकर उनकी दुकान पर आया और फिर से गाली गलौज करने लगा। संजय चौधरी ने बताया कि दिलीप आकुरिया स्थानीय तृणमूल नेता है और चुनाव से पहले वो ये कहकर अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है कि संजय चौधरी भाजपा कार्यकर्ता हैं, अगर वो लोग ठीक से नहीं रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब ये वाद विवाद चल रहा था तब वहाँ से अंडाल थाने के प्रभारी गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों ही पक्षों को थाना बुला लिया और वो वहाँ से चले गए। थाना प्रभारी के वहाँ से चले जाने के बाद आरोप है कि दिलीप ने और ज़्यादा आक्रामक होते हुए कहा कि वो थाना प्रभारी को भी नहीं मानते और इसके बाद उन्होंने संजय चौधरी और उनके भाई पर हमला कर दिया। इस घटना में संजय चौधरी को सर और पैर पर चोट आई है। संजय ने बताया कि उन्होंने अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया है और बहुत जल्द वो थाने में जाकर FIR दर्ज कराएंगे। वहीं संजय के भाई संगम चौधरी ने भी बताया कि दिलीप आकुरिया और उनके साथियों ने उन पर और उनके भाई पर जानलेवा हमला किया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके भाई संजय चौधरी भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने अंडाल के वरिष्ठ TMC नेता विष्णुदेव नोनिया से बात की तो उन्होंने इस घटना में TMC कार्यकर्ताओं के संलिप्त होने की बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जिस दुकान के बारे में बात कही जा रही है वो राशन की दुकान नहीं, वो शराब की दुकान है और शराब की दुकान में अक्सर इस तरह की मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। विष्णुदेव नोनिया ने साफ शब्दों में कहा कि इस घटना में कोई भी TMC का कार्यकर्ता संलिप्त नहीं है और वैसे भी अभी पूरे राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल भी मौजूद है, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मारपीट की कोई घटना हुई है तो ज़रूर प्रशासन कार्रवाई करेगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। কি হয়েছিল, ঘটনাটা কি হয়েছে তোমার সঙ্গে? এই আজকে আমাদেরকে এই অন্ডাল পার্টি অফিসে কর্মী সম্মেলন ছিল। আলুওয়ালিয়া জি আসবে ছিল মানে হবে হবে তাহলে আমি সকাল থেকে সবাই ছেলেকে ফোন করছি কি ওইখানে যেতে হবে, योग करते হবে। आलूवालिया जी আসছে, তাও अचानक से हम तो सुबह से ये सबको लड़का लोगों को फ़ोन कर रहे ये कर रहे। तो यहाँ पे मेरा ये राशन दुकान है, इसमें मेरा भाई था, वो सामान इधर उधर कर रहा था। वो आया, आने के बाद वो बोला कि आपका
हमको ये सामान दो वो सामान दो, कुछ बोला मेरा छोटा भाई को। कौन? वो दिलीप अकुड़िया। तो वो बोला ये सामान दो वो सामान दो, तो हाँ ये बोला कि अभी नहीं है भैया, तो ऐसे ऐसे बात है। तो वो गाली उली देने लगा था, तो गाली उली देने लगा और उसको यहाँ पे गर्दन में पूरा पकड़ लिया, नोच लिया है। अच्छा। उसके बाद जब हम उसको बोले, जब हम घर में थे, हम खाना खा रहे थे, हम घर से निकले, तो निकलने के बाद हम जब बोलने आए तो वो हमको बोल रहा है कि तुम बीजेपी करता है, तुमको देख लेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, पूरा हमको बोलने लगा। वो लोग क्या कोई पार्टी करता है? हाँ, वो लोग शायद टीएमसी करता है। अच्छा। तो वो लोग हमको डायरेक्ट बोलने लगा कि तुम ये पार्टी करता है, ये करता है, तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे। तो फिर हम लोग उसको समझा करके फिर भेज दिए। तो उसके बाद उधर से फिर 10 लड़का लेकर के आया। 10 लड़का लेकर के आने के बाद पूरा रड कटारी और बांस उस सब लेकर के आया। उसके बाद वो लोग बोला कि डायरेक्ट यहाँ पे आया। आने के बाद पूरा गाली गलौज करने लगा, ये करने लगा। तो यहाँ बगल से बड़ा बाबू पार हो रहे थे, तो हम बड़ा बाबू को बोले, तो बड़ा बाबू बोले, उसको भी बोले और हम लोग भी बोले कि आप लोग आइए, थाना में फैसला करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग थाना में आ उस टाइम मारपीट नहीं किया था? नहीं, उस समय मारपीट नहीं किया। अच्छा। तो हम लोग जब थाना जाने वाले थे, जब बड़ा बाबू यहाँ से चले गए, बोले कि थाना आओ, तो हम लोग यहाँ से जब जाने वाले तब अचानक से वो, जब बड़ा बाबू चले गए, अचानक से वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़ा बाबू इस सबको नहीं मानते हैं, हम लोग ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। तो वो लोग मेरा पर मारे हैं, मेरा भाई को मारे हैं, सबको यहाँ पे। आपको कहाँ मारे? हम मेरा ये सर पे मारे हैं रड से, और ये यहाँ पे चोट लगा है, यहाँ पे मारे हैं रड से। और अभी हम तुरंत अभी मेडिकल ये सब करा के आए हैं। पुलिस को जनाए आप लोग? हाँ, पुलिस को तो जनाए हैं, अभी जाएंगे एफआईआर करने के लिए। क्या चाहते हैं अभी? चाहते हैं ये कि ये सब राजनीतिक मुद्दा लेकर के ये सब जो करना आपस में ठीक नहीं है, और बहुत खराब है। अब बंगाल की राजनीति बहुत खराब हो रही है। आपका नाम? संजय चौधरी, बीजेपी युवा मोर्चा मंडल की प्रेसिडेंट। তোমার সঙ্গে কি হয়েছিল? मेरे साथ मतलब हम दुकान में काम कर रहे थे, सामान सरिया रहे थे, तो वो आया एक आदमी, वो हमसे सामान लेने मतलब बोलने लगा। उसका पूरा व्यवहार पूरा ख़राब था। क्या बोल के मारपीट किया उन्होंने? वो बोल रहा है हमको सामान दो, हमको ये सामान चाहिए, क्या बोला। हम बोले कि रुकिए भैया, हम तो अकेले हैं दुकान में, कोई है नहीं, तो रुकिए थोड़ा, हम दे रहे हैं। इसलिए मार दिया? उसके बाद बोल रहा है तुम लोग ज़्यादा तुम लोग का हो गया है, तुम लोग दोनों भाई बहुत बड़ा बदमाश हो गया है, तुम लोग यही सब करता है। क्या करता है? बदमाशी करता है, पार्टी पॉलिटिक्स करता है। कौन पार्टी? वही बोल रहा था कि हम मेरा भाई करता है बीजेपी, तो इसीलिए वो फिर वो लोग जो मारपीट किया कौन था? उसका नाम दिलीप अकुड़िया था, और उसके साथ 2-3 आए थे पहले। वो लोग कौन पार्टी करता है? वो लोग टीएमसी पार्टी करते हैं। अभी क्या चाहते हैं हम लोग न्याय से आते हैं। हम लोग के साथ गलत हुआ, वो लोग पुलिस भी, बड़ा बाबू आए थे ऑफिसर इंचार्ज अंडाल के, तो वो बोले कि आप लोग आइए अंडाल थाना में, लेकिन वो लोग किसी का बात नहीं सुने। वो लोग भीड़ तंत्र पर ही भरोसा करते हैं, और धारदार हथियार से हम लोग पर हमला किया गया। आपका नाम? संगम चौधरी। দেখুন, এটা তো টোটালি ভুল রিপোর্টিং আছে। হ্যাঁ, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো কার্যকর্তা, কোনো লিডারশিপ না, এটা কোনো নলেজের বাইরে আছে। হ্যাঁ, কিছু নাই। আর ওইটা যেটা আমরা শুনছি, ওইটা তো মদের দোকান। মদের দোকানে মারপিট না হলে কোথায় মারপিট হবে? মদ বিক্রি করে একটা লিডার, আর ওইখানে যদি মদ খেতে লোকের মারপিট তো হবেই। হ্যাঁ, তো ওইটা তো বিজেপি বুঝবে। আর বিশেষ করে সবথেকে বড় বাত আছে, যদি মারপিট হয়েছে তাহলে আমাদের কোনো কাজকর্তার কোনো এখানে হাত নেই। আর যদি মারপিট হয়েছে তার জন্য প্রশাসন আছে, প্রশাসন সক্রিয় আছে। এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীও নেমে আছে, কোনো চিন্তার নেই। বিজেপি মহারাজের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই, কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। হ্যাঁ, যে দোষী হবে সে সাজা পাবে। লেকিন আমি একটা জিনিস পুরো 100% আপনার খারিজ করছি, যে আমার কোনো তৃণমূলের কাজকর্তার, কোনো তৃণমূলের মানুষের সাথে যোগাযোগ নেই। যেটা রিপোর্ট করছে এটা টোটালি ভুল, এটা রং রিপোর্ট। ধন্যবাদ।
हीरापुर पुलिस की तत्परता से बीएसएनएल टावर की बैटरी और कुछ 2G 3G सर्विस कार्ड की चोरी की घटना के एक दिन के अंदर चोरी हुए सामान की बरामदगी की गई। घटना के बारे में बीएसएनएल के अधिकारी अशोक गुहा ने बताया कि 15 तारीख को उन लोगों ने देखा कि आम बागान के बीएसएनएल टावर के साइट से करीब 1.5 लाख रुपए की बैटरी और 2G 3G सर्विस के कार्ड चोरी हुए हैं। तुरंत हीरापुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि हीरापुर थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि उनको इस बात की बहुत खुशी है कि एक दिन में ही पुलिस ने बैटरी और कार्ड बरामद कर लिया। उनका कहना था कि हीरापुर पुलिस की तत्परता से ये संभव हुआ। आपको बता दें कि बीएसएनएल टावर साइट से बैटरी और कार्ड चोरी के मामले में हीरापुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया बल्कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। তো কাল আমি জানতে পারি আমবাগান আমাদের একটা বিএসএনএল মোবাইল টাওয়ার আছে, সেখানে কিছু চুরি হয়। আমাদের টিম গিয়ে দেখে যে ব্যাটারি আর কিছু কার্ড আছে 2G 3G সার্ভিসের জন্য কাজে লাগে, সেগুলো চুরি। তারপরে আমরা এফআইআর করি, আমরা কমপ্লেন করি। আমাদের জানানো যায় যে এরকম কমপ্লেন নিয়েছে, এফআইআর করা হয়েছে। তারপরে ওনারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিয়েছেন, কিছু রিকভার হয়েছে, আমাকে এফআইআর কপি দিয়েছেন। এই পর্যন্ত চুরি আমাদের এখানে ব্যাটারি চুরি হয়েছে, যেটা চার্জ করার জন্য লাগে, আর কিছু কার্ড চুরি হয়েছে, টেলিকম এর জন্য কাজে লাগে কার্ড। ব্যাটারির কস্ট অ্যাপ্রক্সিমেট 1.5 লাখ টাকা। আর কার্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি সেটা বলা মুশকিল, কারণ এগুলো অনেকদিন পুরনো কার্ড। এগুলো জেটি যে কোম্পানি থাকে তারা সাপ্লাই করেছিল। কত তারিখে অবভিয়াসলি ওনারা খুব প্রম্পট অ্যাকশন নিয়েছেন। আমি যখনই কমপ্লেন করেছি 1 ঘন্টার মধ্যে ওনারা সাইটে গিয়ে দেখে খুব তাড়াতাড়ি ওনারা কুইক অ্যাকশন নিয়ে হীরাপুর থানা এবং ওনাদের ওসিকে সবাইকে খুবই কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কত তারিখে হয়েছিল? এটা গতকাল হয়েছিল। গতকাল মানে চুরিটা হয়তো হয়েছিল 14 তারিখে, আমরা রিপোর্ট করেছিলাম 15 তারিখে। 15 তারিখে আমরা দেখতে পাই, জানতে পারি। তারপরে আপনার নাম? আমার নাম অশোক ঘোষ। কোন কোম্পানি? আমি বিএসএনএল এর এসডি হিসেবে জব করি। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो
तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। आसनसोल के जीटी रोड के किनारे बने महावीर स्थान मंदिर से 12 तारीख को एल्यूमिनियम की एक सीढ़ी चोरी हो गई थी। 15 फुट लंबी इस सीढ़ी की कीमत 15,000 रुपये है। महावीर स्थान मंदिर समिति द्वारा इस बारे में आसनसोल साउथ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और आसनसोल साउथ थाने के अधिकारियों द्वारा बेहद तत्परता के साथ इस मामले की जांच की गई और घटना के 2 दिनों के अंदर मामले को सुलझा लिया गया। इस बारे में महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा ने बताया कि 12 तारीख दोपहर 2 बजे के आसपास 6 लोगों के एक गिरोह ने सीढ़ी की चोरी कर ली थी। मंदिर परिसर में लगे CCTV फुटेज में घटना की वीडियो देखी गई तो पता चला कि मंदिर के मिस्त्री ने उन लोगों को रोका था, लेकिन उन दोनों ने मिस्त्री से ये कहा कि वो स्थानीय लोग हैं और एक छोटे से काम के लिए सीढ़ी ले जा रहे हैं। उसके बाद वो सीढ़ी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी आसनसोल दक्षिण थाने को दी गई। उन्होंने कहा कि आसनसोल दक्षिण थाने के IC कौशिक कुंडू ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और अपने अधिकारियों को जांच में लगा दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मामले पर से रहस्य से पर्दा उठ गया और बाद में पता चला कि रेल पार के कुछ युवकों ने इस चोरी को अंजाम दिया। अरुण शर्मा ने कहा कि इस सीढ़ी को चिलीडेगाल में बेचा गया था। महावीर स्थान के सचिव अरुण शर्मा बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी दुखद दुर्घटना 12 तारीख को हुई कि हमारे मंदिर से एक 15 फुट की सीढ़ी जिसका दाम 15,000 रुपया था, एल्युमिनियम की थी, कुछ दुष्कृति लोगों ने यहाँ पर दिन में 2 बजे, जो 6 आदमी का ग्रुप था, उसमें एक सरदार था उसका अपना, इन लोगों ने यहाँ से सीढ़ी बाहर निकाल करके यहाँ उठा के ले गए। उसमें जब हम लोग CC फुटेज TV खंगाला तो हमारे जो मिस्त्री थे उन्होंने उसको रोका, कहा कि बसंती दुर्गा पूजा में फूल का काम हो रहा। तो ये लोग बोले हम लोग तो यही के आदमी है, छप्पर डालने ले आ रहे हैं सीढ़ी। बाहर सीढ़ी रख करके फिर एक आदमी आया, उठा के ले गया। उसका CC फुटेज TV सामने में आया। आने के बाद में हमने जब बड़ा बाबू को जाकर के कहा, तो बड़ा बाबू ने अपने टाउन बाबू के नेतृत्व में अपनी टीम भेजी और खूब जल्दी इसका एक्शन हुआ कि बड़ा बाबू ने यहाँ पर आकर के हमारा कैमरा देखा और कैमरा देखने के बाद उसकी पेन ड्राइव पे वो ड्राइव करके ले गए नोट, और दूसरे दिन से ही इसका एक्शन चालू हो गया। शाम को हमारे मंदिर में भीड़ लग गई कि सार्वजनिक मंदिर है, कैसे चोरी हो गया। हमने बड़ा बाबू को कहा कि इसका देखिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि तो आप चाहिएगा, तो बड़ा बाबू ने हमको आश्वासन दिया था जैसे भी हो हम इसको निकाल देंगे। और बाद में आज हमको पता चला कि चिलीडेगाल रेल पार के कुछ लड़के थे, उन्होंने ये माल चिलीडेगाल में बेचा था और वहां से आज बड़ा बाबू, हमको सबसे खुशी इस बात की हुई कि थाना से बड़ा बाबू का फोन आया कि सीढ़ी आपके यहाँ पहुंच रहा है। नहीं तो आजकल ऐसा होता है कि थाना आइए अपना सीढ़ी ले जाइए। तो टाउन बाबू के नेतृत्व में सीढ़ी आई, हमारे घर पे वो लोगों ने दे गया। हम इसका तहे दिल से बड़ा बाबू को
आशीर्वाद देते हैं। और हमारे मंदिर कमेटी की तरफ से और जो भी हमारे भक्त हैं सभी ने मिलकर अभी शाम को हमने सबको बुलाया और बुला के हम बड़ा बाबू को आशीर्वाद देते हैं। देखिए बड़ा बाबू का बात ऐसा है कि खाली पुलिस नहीं, जनता को भी सजग होना पड़ेगा। आज हमारे पास कैमरा था तो इसीलिए जल्दी इतना जल्दी रिकवरी हो गया। अब कैमरा नहीं रहने से रिकवरी होने में बहुत समय लगता है। तो हम तो यही सबसे अपील करते हैं कि चोरी चमारी की जो घटना घट रही है तो पुलिस के सहयोगिता के लिए हर आदमी को सीसीटीवी लगाना बहुत जरूरी हो गया। इससे थाना पुलिस को भी मदद मिलती है और अपना भी काम। हम बार बार एक बात कहते हैं, ये बड़ा बाबू की पूरी मेहरबानी है कि बड़ा बाबू ने इतना जल्दी हमारे, हम तो सोचे थे कि मिलेगा नहीं, किंतु बड़ा बाबू ने कल भी हमको आकर के मंदिर में आकर के खुद आए थे और आश्वासन दे के गए थे कि शर्मा जी आप घबराइए बट आप उसको किसी भी तरह से उद्धार कर देंगे अगर आसनसोल में है तो आज उन्होंने इस चीज को उद्धार करके हमारे मंदिर में पहुंचा दिया। भगवान उनकी दीर्घायु उनका जीवन करे। बोले ये सीढ़ी कहाँ लेके गए थे वो लोग? ये सीढ़ी विशेष सूत्र से पता चला कि ये सीढ़ी लेकर के रेल पार वो लोग गए थे और चेलीडगान में इसको उन्होंने डिस्क्लोजर किया था। कांग्रेस तथा वामफ्रंट समर्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी जहानारा खान ने आज बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान उनको जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे उन्हें पूरा भरोसा है कि लोग इस बार भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ দেখছি। এই গরম রোদেও মানুষ আসছে, বাইরে এসে দুহাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছে। বারাবণীর মানুষ এবং আসানসোল সাব ডিভিশনের মানুষকে কি বার্তা দিতে চান? বারাবণী আসানসোল সাব ডিভিশনের সমস্ত মানুষকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানায়। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য, দেশকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত মানুষকে বলছি এগিয়ে আসতে। সবাই এসে একমাত্র উপায় হচ্ছে কাস্তে হাতুড়ি তারায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত। এবারে ভোট কীরকম হবে মোটামুটি আপনি তখন আন্দাজ করেছেন? এবারে ভোট হবে বিজেপির এগেনস্টে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কারণ আপনারা সকলেই জানেন নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে যে কোটি কোটি আরব টাকা যেটা নিয়েছে, যে দেশের মধ্যে আপনারা জানেন যে নির্মলা সীতারামন অর্থমন্ত্রী তার স্বামী যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সব থেকে বড় হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে এই নির্বাচনী ঘটনা। গোটা দেশটাকে যেভাবে বিজেপি সরকার বিক্রি করে দিতে চাইছে, মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে 2019-এ যুদ্ধের উন্মোদনা শুরু করেছিল। আর এবারে আপনারা দেখেছেন যেভাবে মানুষ তার প্রতি ভীতসুদ্ধ হয়ে গেছে। আশা রাখি সমস্ত মানুষ, গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত মানুষ এর বিরুদ্ধেই ভোটটা দেবে। আপনি জেতার পরে প্রথম কাজ কি করবেন? এই এলাকার প্রচুর সমস্যা আছে। একটা হচ্ছে বন্ধ কলকারখানা, যেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এই সরকারের উদাসীনতায় যেগুলো হয়েছে। আমরা চাইছি বন্ধ কলকারখানার জায়গাতে পুনরায় শিল্প স্থাপন করতে, নাকি প্রমোটারের হাতে তুলে দিতে। আমরা চাই বন্ধ কলকারখানার জায়গাতেই শিল্প পুনরায় স্থাপন হোক, বেকার সমস্যা দূর হোক এবং এই গোটা এলাকায় ধসপ্রবণ এলাকার জন্য আমাদের হারাধন রায় প্রাক্তন সংসদে লড়াই করে যে ধসপ্রবণ মানুষকে পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছিল, এই সরকার এখনও তা কার্যকর করেনি এবং সেই টাকা প্রথমে ছিল এডিডি এর মাধ্যমে, এখন সেটা আবাসন দপ্তরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ 12-13 বছর হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত কোনো মানুষ ঘর পেল না। এটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয় সমস্যা আর হচ্ছে এই এলাকার আপনারা জানেন যে আসানসোল সাব ডিভিশন একের পর এক খুন হয়েছে, কালকেও খুন হয়েছে। এখানে এক মন্ত্রী থাকেন, অথচ আমাদের আসানসোলে কোনো নিরাপত্তা নেই, সাধারণ মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এছাড়াও বহু সমস্যা আছে। মেন হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা এখানে ব্যাপকভাবে প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে। আপনারা জানেন বিগত সরকারের সময়ে আমাদের সাংসদের টাকা যেটা কুলটির জন্য নিয়ে এসেছিল পানীয় জল প্রকল্পে, এই সরকার উদাসীনতার ফলে সেই টাকা ফেরত চলে গেছে। এখন আমরা যেখানেই যাচ্ছি মানুষ পানীয় জলের কথা বলছে। পানীয় জলের স্তর
অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের ফলে যে নদীতে পাইপ লাইন অনেক নিচে চলে গেছে, জলের স্তর অনেক নিচে চলে যাওয়ার ফলে মানুষ জল কম পাচ্ছে। এবং হচ্ছে আগে যেটা হিসাব ছিল আমাদের সময় যে এখানে এত পরিবার আছে, এখানে এত কটা পাইপ জলের পাইপ বসবে, কিন্তু এখন হচ্ছে তৃণমূলের জামানাতে অফিসে টাকা দাও, প্রত্যেক ঘরে ঘরে পাইপ লাইন পেয়ে যাও, যার জন্য জলীয় সমস্যা হচ্ছে। মানুষ যাদের পয়সা আছে সে তার মোটরের মাধ্যমে জল টেনে নিচ্ছে, গরিব খেটে খাওয়া পাড়াগুলোতে জল যাচ্ছে না। আজ তো এই মেজিয়াড়াতে ঘুরলাম, প্রত্যেকটা মুসলিম পরিবারের মানুষ আগে এসে বলছে দিদি আমাদের জলের সমস্যার সমাধান করো। জলের সমস্যা প্রচুরভাবে আছে, যেটা হচ্ছে আগামী দিনে এটাও মূল সমস্যা, এটাকেও সমাধান করতে হবে। ম্যাম, আপনি যেটা কলকারখানা বললেন, কিন্তু কয়েকদিন আগে বিজেপি নেতা বলেছেন যে কলকারখানা তো আমাদের আমলে কোনো বন্ধ হয়নি, যা হয়েছে সিপিএমের আমলে হয়েছে, এটা কি বলবেন? হিন্দুস্তান কেবলস কে বলেছিল খুলবো? বলেছিল মুঝে বাবুল দে দো, দু হাত ভরে আসানসোলের লোক বাবুলকে আশীর্বাদ করলো, होली खेल लो, लड्डू। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।